नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, शिक्षकों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जनता को गाली देना ये परिभाषा नहीं है। वो कितने कितने ईमानदार हैं, जांच करा लिया जाएगा। होगी करनी होगी, गालीबाज के पाठक पर कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। क्या ईमानदारी का परिचय यह है कि आप लोगों को गाली दें? पक्ष में बोलने के लिए वो कह रहे हैं कि ईमानदार, तो क्या ईमानदार का परिभाषा यही है? किसी को शर्म नहीं आती है तो हमें शर्म आती है। तो एससीएस है शिक्षा विभाग का, उनका एक वीडियो आया है में लिए और अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए लिए। सदन का अपमान है और सदन का अवमानना के साथ साथ पूरे बिहार की जनता का अवमान। मान सम्मान का मामला है और कोई भी पदाधिकारी अपने राज्य की जनता को या शिक्षकों को सदन की शुरुआत हुई है और जैसे ही हमारे विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने ये सवाल उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में कल घोषणा किया था, परसों भी घोषणा किया था, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। और जो पत्र दिया गया है कई जिलों में, उसमें जो पत्र पहले वाला था उसी पत्र को उन्होंने जारी करने का काम किया है। 2 तारीख और जो एससीएस है शिक्षा विभाग का, उनका एक वीडियो आया है, वह वायरल हुआ है कि शिक्षकों को वो गाली दे रहे हैं। इस मामले को सदन में हम लोगों को उठाने का काम किया है और उस सदन में भी कल उठा था, कल विधानसभा में भी उठा था। तो सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार सदन के सर्वदलीय कमेटी बनावे और इसकी जांच करके जो गालीबाज पदाधिकारी है उसको बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो ये विधानसभा का अवमानना है और ये शिक्षकों का मान सम्मान का मामला है। और कोई भी पदाधिकारी अपने राज्य की जनता को या शिक्षकों को गाली देता है, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। इसी मुद्दे को लेकर हम विपक्ष आज सदन में इसी मामले को उठाए थे कि गालीबाज जो पदाधिकारी है उसको बर्खास्त किया जाए और मुख्यमंत्री का जो घोषणा हुआ है वो सदन की संपत्ति होती है और सदन में घोषणा जो होता है उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। ये सदन का ये अवमानना का मामला है, सदन का अवमानना का मामला है। हमको तो लगता है कि बिहार मुख्यमंत्री विहीन हो चुका है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही है और मुख्यमंत्री अपने पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आप किसी पक्ष में बोलने के लिए वो कह रहे हैं कि ईमानदार, तो क्या ईमानदार का परिभाषा यही है कि किसी शिक्षक को गाली देना, किसी कर्मचारी को गाली देना, किसी जनता को गाली देना? ये परिभाषा नहीं है। वो कितने ईमानदार हैं, जांच करा लिया जाएगा तो पता चलेगा वो कितने ईमानदार हैं और कितने क्या हैं। इसलिए हम लोगों ने बहिष्कार किया है सदन का, सभी विपक्ष के लोगों ने इसी सवाल को लेकर हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया है। होगी करनी होगी, गालीबाज के पाठक पर कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी हैं के पाठक, के पाठक शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित और लांछित करने का काम ही कर रहे हैं। ऐसे उनकी लांछना से बहुत से हमारे शिक्षक अवसादग्रस्त हो गए और मुख्यमंत्री बार बार सदन के अंदर घोषणा करते हैं और उनकी घोषणा का जो अवहेलना हो रहा है, अवमानना हो रहा है, ये मुख्यमंत्री जी प्रतिष्ठा का विषय क्यों नहीं बना रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है तो हमें शर्म आती है। हमारे लिए काबा जनता है। गालिब ने कहा था, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर मुझको नहीं आती। इसलिए जनता का काबा में कल हम लोग जाएंगे तो हम लोग को शर्म आती है। इसलिए हम लोगों ने कहा सरकार अपने विभागीय कार्यवाहियों का संचालन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब सरेआम हमारे शिक्षक को गाली दी गई, ये गाली शिक्षक को नहीं, ये जनता को है और हम सबको गाली है। और सदन का मुख्यमंत्री के आदेश का अवहेलना सदन का अपमान है और सदन का अवमानना के साथ साथ पूरे बिहार की जनता का अवमानना है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने मांग की कि एक सर्वदलीय समिति बने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे गालीबाज
अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हम लोग का प्रतिरोध चलता रहेगा। मुख्यमंत्री को अगर शर्म नहीं आती है तो वो डूब मरे, हम लोग डूब मरने के लिए तैयार नहीं है। मुकाबला आमना सामना होगा। शिक्षक का काम है संस्कार देना, अदब सिखाना, तहजीब सिखाना, शिक्षा देना, तालीम देना। और आज एक बेअदब, बदजुबान, बदतहजीब सचिव के पक्ष में आप खड़े हैं। के जैसा बदतमीज, बदजुबान सचिव को बिहार की जनता कहीं नहीं बर्दाश्त करेगी। सड़क पर मुकाबला होगा, आमना सामना, उसे तमीज सिखा दिया जाएगा। लेकिन बिहार विधानसभा में तमीज सिखाने की जिम्मेदारी जो हमको सौंपी है हमारे तमाम विधायकों को, उसको बखूबी हम लोग निभाने की कोशिश कर रहे हैं शानदार तरीके से। और इसीलिए हम लोगों ने इसके विरोध में तमाम विपक्षी पार्टी जो राजद है, कांग्रेस है, CPI-ML है, CPI CPM है, हम लोग ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। और आप लोगों के माध्यम से पूरे जनता को हम संदेश दे रहे हैं, ये प्रतिरोध विरोध चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। में जनता मालिक होती है और नौकरशाह उनको रखा जाता है कि जनता के कार्यों को सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करें, उनको सुविधाएं दें। और ये ऐसे नौकरशाह हैं कि वो शिक्षकों को गाली देने का काम कर रहे हैं। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बहुत ईमानदार हैं, तो क्या ईमानदारी का परिचय यह है कि आप लोगों को गाली दें? मैं तो समझता हूं कि जो डिसीजन उन्होंने लिए अति उत्साह में लिए और अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए लिए। जिस प्रकार से बच्चों को ठंड चरम सीमा पर थी और उसमें वो बोल रहे थे कि आप स्कूल सुबह सुबह स्कूल बंद मत कीजिए, आप स्कूल जाइए। ये कैसा ACS हैं कि जो राजभवन से जिनका भी नहीं पट रहा है, न किसी से पट रहा है, शिक्षकों को गाली ही देते हैं। तो ये मुख्यमंत्री की बात तक को नहीं मानते और मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं बहुत ईमानदार हैं। तो ईमानदारी का परिचय ये है कि आप शिक्षकों को गाली दें? ये तो कहीं से भी शोभा नहीं देता है। ये तो सदन का मानना है। और पता नहीं मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है कि ऐसे पदाधिकारियों को बचाने का काम करते हैं। किया है क्योंकि हम लोगों का ये मांग था कि सर्वदलीय कमेटी का बनाया जाए और उससे जांच कराई जाए, इसलिए हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया।